नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 मार्च दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहारी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाया जाएगा रामनवमी का पावन पर्व। टीवी सीरियल रामायण के अरुण गोविल मंच पर होंगे उपस्थित। श्री राम के जन्म का शुभ समय दोपहर 12:27। घर बैठे सभी सरकारी सेवाएं पाने के लिए शुरू हुआ बिहार वन। समय और मेहनत की होगी बचत, भ्रष्टाचार में भी आएगी कमी। बिहार के 4 शहरों में बनेंगे एयरपोर्ट। केंद्रीय सरकार ने दी मंजूरी। निवेश और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बीपीएससी ने सहायक लोक स्वच्छता पदों की संख्या बढ़ाकर की 69। 23 अप्रैल को आयोजित होगी परीक्षा। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों की 28 मार्च से IGIMS में होगी जांच। बीएसआरटीसी की होली और ईद विशेष बस सेवा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 73,000 से अधिक यात्रियों ने किया सफर। दिल्ली मुजफ्फरपुर रूट रहा सबसे लोकप्रिय। आईपीएल 2026 से पहले पृथ्वी शॉ ने स्वीकार किया पिछली गलतियां। दिल्ली कैपिटल्स में करेंगे फिर से ओपनिंग। कहा ब्रेक ने मानसिक रूप से बनाए मजबूत। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीओबी के 104 पदों पर आज से भर्ती हुआ शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी ने ग्रुप हेड, टेरिटरी हेड और डिप्टी मैनेजर के 104 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च यानी कि आज से शुरू होकर के 16 अप्रैल तक चलेगी। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही स्नातकोत्तर या फिर मैनेजमेंट डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार योग्य होंगे। आयु सीमा पद अनुसार 24 से 31 वर्ष न्यूनतम और 35 से 45 वर्ष अधिकतम निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट दी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 850 रुपए और SC ST दिव्यांग के लिए 175 रुपए है। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जानकारी भरना, दस्तावेज अपलोड करना और रसीद प्रिंट आउट करना अनिवार्य है। आज मनाया जाएगा रामनवमी का पावन पर्व। शोभा यात्रा में शामिल होंगे श्री राम। पटना में रामनवमी 2026 की तैयारियां पूरी कर दी गई है। शहर में 52 पूजा समितियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होकर के श्री राम चौक, डाक बंगला पहुंचेगी। टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी मंच पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि 2026 में रामनवमी 26 मार्च को सुबह 11:48 से प्रारंभ हो चुकी है और 27 मार्च यानी कि आज सुबह 10:06 तक रहेगी। पूरे देश में श्रद्धालु इस अवसर पर पूजा, भजन और हवन करते हैं। विशेष रूप से दोपहर के समय श्री राम का सूर्य तिलक किया जाता है। 27 मार्च यानी कि आज मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक रहेगा, जबकि श्री राम के जन्म का समय दोपहर 12:27 है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ले। घर बैठे सभी सरकारी सेवाएं पाने के लिए शुरू हुआ बिहार वन। बिहार में डिजिटल क्रांति की दिशा में राज्य सरकार ने बिहार वन परियोजना की शुरुआत की। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को घर बैठे सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, जिससे अलग अलग विभागों को चक्कर खत्म होंगे और समय, मेहनत और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। परियोजना के तहत नागरिकों की जानकारी एक बार दर्ज करने के बाद सभी सेवाओं में उपयोग होगी और स्थानीय भाषा में चैट बॉक्स की सुविधा भी मिलेगी। यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाएगी, सेवा वितरण की तेज और सरल बनाएगी, साथ ही तकनीक के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार अवसर भी पैदा करेगी। बिहार के 4 शहरों में बनेंगे एयरपोर्ट। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा में आधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध होगी। इससे अब यात्रियों को पटना या दरभंगा तक नहीं जाना पड़ेगा और यात्रा अधिक आसान होगी। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और सोनपुर में भी एयरपोर्ट निर्माण या फिर सुधार की प्रक्रिया जारी है। नई कनेक्टिविटी न केवल यात्रा सुगम बनाएगी, बल्कि व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। यह पहल बिहार के बुनियादी ढांचे और रोजगार अवसरों को मजबूत करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बीपीएससी ने सहायक लोक स्वच्छता पदों की संख्या बढ़ाई।
सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के पदों की संख्या बढ़ाकर अब 69 कर दी है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के 9 और पद जोड़े गए। प्रारंभ में 54 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, बाद में 6 और पद जोड़े गए और बुधवार को 9 अतिरिक्त पद आरक्षित श्रेणियों के लिए शामिल किए गए। परीक्षा 23 अप्रैल को होगी। साथ ही बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता जांच 28 मार्च से 13 अप्रैल तक IGI-MS में आयोजित करने की तिथि जारी की है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी, जिनका जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ, बिहार के युवा क्रिकेट स्टार हैं, जो घरेलू क्रिकेट में बिहार और IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया और 13 साल में T20 और लिस्ट ए में सबसे कम उम्र के रिकॉर्ड बनाए। 14 साल की उम्र में IPL में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वे अंडर-19 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23 शतक और 2026 ICC अंडर-19 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीत चुके हैं। उनके कई युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड हैं। ये सारे रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि वे भारतीय क्रिकेट का उज्जवल भविष्य हैं। और ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के जन्मदिन पर आप उन्हें कौन सा संदेश देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के 4 जिलों में सुपर स्पेशलिटी OPD सेवाएं हुई शुरू। बिहार में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गयाजी में सुपर स्पेशलिटी OPD शुरू कर दी गई है। इन ब्लॉकों में हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, किडनी और अन्य जटिल बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच और परामर्श देंगे। सरकार का लक्ष्य अगले 4 महीनों में IPD सेवाएं भी शुरू करना है, ताकि मरीज भर्ती होकर के यहीं उपचार करवा सके। इस पहल से मिथिलांचल, सीमांचल और मगध क्षेत्र के लोग विशेष लाभ उठाएंगे और गंभीर बीमारियों के लिए पटना या बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे सरकारी अस्पतालों में भरोसा बढ़ेगा। BSRTC बस सेवा ने बनाया सफर रिकॉर्ड। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने होली और ईद के अवसर पर अपनी विशेष त्योहारी बस सेवा के जरिए बड़ी उपलब्धि हासिल की। 23 फरवरी से 23 मार्च तक संचालित 118 अंतरराज्यीय AC सीटर और स्लीपर बसों में 73,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जिसमें दिल्ली मुजफ्फरपुर रूट सबसे लोकप्रिय रहा। दरभंगा, गुरुग्राम, गयाजी दिल्ली और पूर्णिया दिल्ली सहित अन्य रूटों पर भी यात्रियों ने किफायती और आरामदायक यात्रा का अनुभव किया। यह सेवा ट्रेन की तुलना में कम किराए और प्रवासी कामगारों के लिए वरदान साबित हुई और रिकॉर्ड दर में 94% रही। बेगूसराय में 2 अप्रैल को लगेगा जॉब कैंप। बिहार के बेगूसराय में 2 अप्रैल 2026 को जिला नियोजनालय के ITI कैंपस में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में निजी कंपनी जेप्टो 200 उम्मीदवारों को DH एसोसिएट पदों पर भर्ती करेगी। चयनित अभ्यर्थियों को दिल्ली, NCR, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे के लिए 50-50 वैकेंसी मिलेगी। काम में लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस हैंडलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग और डिलीवरी सपोर्ट शामिल है। शुरुआती वेतन 17,000 से 20,000 रुपए प्रति माह होगा। प्रदर्शन के अनुसार बढ़कर 23,500 से लेकर के 26,000 रुपए तक जा सकता है। कुछ लोकेशनों पर फ्री हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, आधार प्रमाण पत्र, फोटो लाना अनिवार्य होगा। भारत नेपाल सीमा को मजबूत बनाने रक्सौल में हुई संयुक्त बैठक। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए रक्सौल, पूर्वी चंपारण में इंडो नेपाल ज्वाइंट फील्ड सर्वे टीम की पहली बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक का नेतृत्व भारतीय पक्ष से सौरभ जोरवाल और नेपाली पक्ष से सुरेंद्र पौडेल ने किया। चर्चा में सीमा स्तंभों की मरम्मत, नए पिलर्स का निर्माण, गायब और क्षतिग्रस्त पिलर्स का पुनर्निर्माण और आधुनिक टेक्निक जैसे ड्रोन के माध्यम से मैपिंग शामिल थे। बैठक का उद्देश्य सीमा प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना और दोनों देशों के बीच समन्वय बढ़ाना था। जाने घर में पेट्रोल रखने की सीमा और सुरक्षा नियम। घर पर पेट्रोल या डीजल रखना बेहद सावधानी और कानून का पालन मांगता है। भारत में पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002 के अनुसार बिना लाइसेंस अधिकतम 30 लीटर पेट्रोल ही रखा जा सकता है। कंटेनर की क्षमता 25 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसे लीक प्रूफ धातु के डिब्बों में ही स्टोर करना जरूरी है। 30 लीटर से अधिक भंडारण के लिए PESO से लाइसेंस लेना आवश्यक है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील है और छोटी चिंगारी भी विस्फोट का कारण बन सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। बिहार में महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म
मिस बिहार की शूटिंग शुरू। बिहार में महिला सशक्तिकरण और देशभक्ति पर आधारित फिल्म मिस बिहार की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म की कहानी एक महिला पर केंद्रित है जो मिस बिहार बनने के बाद असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए अपने साथी के साथ बिहार सरकार की मदद से दुश्मनों का सफाया करती है। फिल्म का निर्माता संजय कुमार और प्रोफेसर अरविंद रंजन दास है, जबकि निर्देशन, लेखन और गीतकार का काम अरविंद दास ने किया। मुख्य भूमिका अभिनेत्री सिमरन तिवारी निभा रही। फिल्म पूरी तरह बिहार में शूट होगी, जिसमें पटना, गया जी और अन्य पर्यटन स्थलों के साथ प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और त्योहारों को दिखाया जाएगा। नालंदा में पीएचसी अधिकारी मंजीत कुमार रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। बिहार के नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीसीएम मंजीत कुमार को आशा कर्मी के पद पर बहाली के नाम पर 10,000 रुपए घूस लेते हुए निगरानी विभाग ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता बॉबी कुमारी को 25,000 रुपए की मांग के बाद 10,000 रुपए पर सौदा तय हुआ था। निगरानी टीम ने जाल बिछा करके कार्रवाई की। मंजीत कुमार पर पहले भी आशा कर्मियों से रिश्वत मांगने के आरोप रह चुके हैं। जिले में यह भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अब सख्ती से होगी सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा की जांच। भारत सरकार ने सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बनाते हुए सख्त कदम उठाए। हाल ही में एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें कैमरों का डेटा पाकिस्तान भेजा जा रहा था। अब सभी कैमरों का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिटेल देना अनिवार्य होगा। बैकडोर निषिद्ध होगा और केवल सरकारी मान्यता प्राप्त लैब में सर्टिफिकेशन के बाद ही बिक्री संभव होगी। पुराने कैमरों की सुरक्षा भी जांचे जाने के निर्देश है। सरकार ने कंपनियों को स्टैंडर्ड फॉलो करने का निर्देश दिया है। चीनी कैमरों पर भारतीय ब्रांडिंग के कारण खतरा बढ़ा, वहीं इंडस्ट्री ने कदम का समर्थन किया है। इस नीति से भारत में सर्विलांस सिस्टम सुरक्षित, स्टैंडर्ड और साइबर खतरों से मुक्त बनेगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की आशंका है। उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, बारिश और आंधी बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शेखपुरा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में 1-2 स्थानों पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय नकली नोट गिरोह का मास्टरमाइंड राणा लव हुआ गिरफ्तार। पटना में नकली नोटों के बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ। अगमकुआं थाना पुलिस और एसआईयू की टीम ने 2,02,500 मूल्य के जाली 100 और 500 नोटों के साथ 4 शातिर अपराधी राणा लव, राणा कुश, अस्मित कुमार और आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया। गिरोह का नेटवर्क यूपी के आजमगढ़ और पाकिस्तान तक फैला है। राणा लव इटली और दुबई से लौट करके इस धंधे में शामिल हुआ। गिरोह उच्च गुणवत्ता वाले नोटों की सप्लाई करता था और इसके पीछे राजनीतिक संबंधों की भी आशंका है। पुलिस अब मोबाइल, वीडियो और प्रिंटिंग मशीनरी की तलाश कर रही। आर्थिक अपराध इकाई और आरबीआई को भी सूचित किया गया। पटना में हाईटेक गेमिंग ठगी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर अपराध के बड़े नेटवर्क को तहस नहस किया। शिवपुरी के बी राय रेसिडेंसी फ्लैट 404 में हाईटेक कंट्रोल रूम चलाया जा रहा था, जहां ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के बहाने लोगों को ठगा जा रहा था। छापेमारी में एक स्मार्टफोन, 24 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक और 2 लैपटॉप बरामद हुए। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो सैलरी पर काम कर रहे थे। गिरोह का सरगना अंकित कुमार फरार है। पुलिस अब बैंक खातों की जांच कर ठगी की कुल रकम जुड़े अन्य गिरोह का पता लगा रही। स्वास्थ्य मंत्री ने एफसीएम इंजेक्शन वितरण का किया शुभारंभ। बिहार में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया एक गंभीर चुनौती है, जिसमें 64% महिलाएं प्रभावित है, जो राष्ट्रीय औसत 52% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एफसीएम इंजेक्शन के वितरण का शुभारंभ किया, जो एनीमिया को तेजी से कम करने में सहायक है। एक माह में यह सभी प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में प्रत्येक जिले की 20 महिलाओं को इंजेक्शन प्रदान किए गए। कुल 760 लाभार्थी शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा। वहीं सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण, आपूर्ति श्रृंखला और संस्थागत व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही, ताकि अधिक महिलाओं तक यह सुविधा पहुंच सके।
समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन नितिन नवीन ने बिहार विकास की सराहना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा गुरुवार को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में समापन हो गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार निराशा से बाहर निकल करके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा। उन्होंने बिहार को लालटेन युग में एलईडी युग तक पहुंचाने का श्रेय नीतीश कुमार को दिया और डबल इंजन सरकार के लाभ का उल्लेख किया। गंगा पर पुल, एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और राज्य के विकास में उनकी भूमिका पर भी जोर दिया। नितिन नवीन ने समृद्धि यात्रा को जनता से जुड़ने और विकास को जमीन पर उतारने का माध्यम बताया। मुजफ्फरपुर में पुलिस मेडल सूची पर तेजस्वी यादव ने जताई कड़ी आपत्ति। मुजफ्फरपुर में वीर पशुपतिनाथ मेडल पाने वाली पुलिस अधिकारियों की सूची ने सियासी घमासान छेड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने थानाध्यक्ष राजा सिंह के नाम पर आपत्ति जताई, क्योंकि उनके खिलाफ हाल ही में चोरनिया गांव में हुई गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत का आरोप है। पुलिस ने इसे आत्मरक्षा बताया, जबकि ग्रामीणों ने अनावश्यक कार्रवाई और गोलीबारी का आरोप लगाया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैला और थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मियों को हटाया गया। विपक्ष ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया और मामला जांच के अंतर्गत है। राजनीतिक बयानबाजी जारी है। उपराष्ट्रपति 4 अप्रैल को भितिहरवा गांधी आश्रम का करेंगे दौरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 4 अप्रैल को बिहार के भितिहरवा गांधी आश्रम का दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर के बेतिया प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीएम तरनजोत सिंह और एसएसपी शौर्य सुमन ने आश्रम, संग्रहालय, गेस्ट हाउस और प्रस्तावित हेलीपैड का निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दिए। साफ सफाई, रंगाई पुताई, पार्किंग और थीम पार्क की कमियां दूर करने को कहा गया। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। भितिहरवा गांधी आश्रम ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों और महिलाओं के लिए काम किया था। पृथ्वी शॉ ने आईपीएल 2026 से पहले स्वीकार की अपनी गलतियां। आईपीएल 2025 में अनसोल्ड रहने के बाद पृथ्वी शॉ फिर से दिल्ली कैपिटल से जुड़ गए। शॉ ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन यह ब्रेक उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और तरोताजा कर गया। उन्होंने स्वीकार किया कि इंसान से गलतियां होती है और सोशल मीडिया या मीडिया में नकारात्मक टिप्पणियों से खुद को दूर रखा। पृथ्वी शॉ ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा जताया। आईपीएल 2026 में वह केएल राहुल के साथ टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करेंगे और दिल्ली कैपिटल्स 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1915 में पुष्पलता दास का जन्म हुआ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1923 में लीला दुबे का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान थी। और धर्मपाल गुलाटी का भी जन्म हुआ, जो एमडीएच मसाला कंपनी के संस्थापक थे। 1999 में मुरली श्रीशंकर का जन्म हुआ, जो भारत के प्रमुख लंबी कूद खिलाड़ी हैं। वहीं 2000 में प्रिया राजवंश हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री और 2006 में भाई मोहन सिंह रैनबैक्सी कंपनी के संस्थापक का निधन हुआ। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस भी मनाया जाता है। 31 मार्च तक 8वें वेतन आयोग ने पोर्टल पर जनता से मांगे सुझाव। 31 मार्च तक 8वें वेतन आयोग ने पोर्टल पर जनता से मांगे सुझाव। देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आयोग ने mygov.in पोर्टल पर 18 प्रश्नों वाली प्रश्नावली जारी की है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, वार्षिक इंक्रीमेंट और पेंशन जैसे मुद्दों पर सुझाव मांगे गए। सभी केंद्रीय और यूटी कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, शोधकर्ता और शिक्षाविद अपनी राय 31 मार्च 2026 तक दर्ज करा सकते हैं। सुझाव केवल पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के वेतन और जीवन स्तर पर सुधार में अहम भूमिका निभाएगी। ऊर्जा विशेषज्ञ निधि चेतावनी, ईरान तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित। मिडिल ईस्ट में 4 हफ्ते से जारी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव ईरान ने खारिज कर दिया, जिससे संघर्ष बढ़ने की आशंका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया, क्योंकि इस मार्ग से दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। ऊर्जा अर्थशास्त्री अनस अलहाजी का कहना है कि यदि यह संघर्ष लंबा खींचता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा।
यूरोप में ऊर्जा संकट तेजी से बढ़ रहा और कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसका असर एशियाई और यूरोपीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1539, ऑप्शन बी है 1527, ऑप्शन सी है 1530, ऑप्शन डी 1526। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1539। हमारा दूसरा सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है सासाराम, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सासाराम। हमारा तीसरा सवाल के, बिहार में किस जल प्रपात को मगरमच्छ संरक्षण अभयारण्य पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा? ऑप्शन ए है तेलहर झरना, ऑप्शन बी है काकोला झरना, ऑप्शन सी है करकट झरना, ऑप्शन डी कुंचिकल झरना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी करकट झरना। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए है संजय गांधी जैविक पार्क, ऑप्शन बी है बुद्ध स्मृति पार्क, ऑप्शन सी है अनुग्रह नारायण पार्क, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस पार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संजय गांधी जैविक पार्क। हमारा आखिरी सवाल है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सुधीर कुमार, विजय घायल, पवन कुमार, प्रदीप पंडित, ललित कुमार, मुरली पासवान, पंचनंद सिंह, दीपक कुमार, राम बाबू दास, कमेश्वर कुमार, भारत कुमार, पंकज राज, राम प्रवेश कुमार, कामेश्वर सिंह, अमित कुमार, दिलीप कुमार, अमरजीत कुमार, कौशलेंद्र कुमार, आलोक कुमार, रवि पूजा, राजकुमार यादव, संजीव कुमार, रंजीत कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, विनोद शाह, नौशाद रजा, राजीव कुमार, अर्पिता कुमारी, कुश कुमार, परवेज वारसी, अनिल शाह, राजेश मांझी, चंद्रमा कुशवाहा, अब्दुल मनान, मुकेश शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अजित सिंह, दयानंद सिंह, कृष्णा प्रसाद, सूरज राय, रवि मोहन वर्मा, संजय कुमार, प्रमिला कुमारी और राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में रामनवमी के दिन क्या क्या खास हो रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।